हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल वोकेबलरी, साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इस सीरीज़ का ये 35वां दिन है। अगर आपको इस तरह का एडिटोरियल प्लस वोकेबलरी पार्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या है? पैरामाउंट। हालांकि इसका लगभग सभी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं पता तो देखिए क्या है। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब होता है सर्वोच्च। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, प्रिंसिपल, प्राइम। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स देखिए, लीस्ट, माइनर। जैसा कि आप अगर मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो ये आपको बहुत बार देखने को मिला होगा मूवी के स्टार्टिंग में। तो जो पैरामाउंट है ये टॉप मोस्ट पार्ट को, ठीक है, टॉप मोस्ट पार्ट को दिखाता है, ठीक है, हाईएस्ट, पीक। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरामाउंट की। देखिए, सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिया गया है डोमिनेंट, कार्डिनल, फॉरमोस्ट, एमिनेंट, प्रीडोमिनेंट, प्रीएमिनेंट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, अनइम्पोर्टेंट। ये अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रेज। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब तेजी से फैलना, ठीक है, या फिर गुस्से के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, सर्ज, रैम्पेज। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, बी काम, बी क्वाइट, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं इस फोटो के अंदर, किस तरीके से यहाँ पर जो ये देखने से साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर जो गुस्सा है वो बड़े तेज़ी से फैल रहा है। एक होता है थोड़ा धीरे धीरे और एक होता है बिल्कुल ब्लास्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इरमार्क। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हो और इसका मतलब है संरक्षित करना। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, सेट असाइड, रिजर्व। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, इग्नोर, नेग्लेक्ट। तो देखिए, जैसे इसकी ट्रिक भी बन जाएगी, ईयर और मार्क, ठीक है। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा इस तरीके से कई गायें, भैंस, उनके कान के ऊपर इस तरह का आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है, मार्क किया हुआ। तो ये जो चीज़ होती है ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं पे इसका बीमा हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको संरक्षित कर लिया गया है कि अगर कुछ इसको होगा तो उसका कुछ पैसा इसके मालिक को मिलेगा, ठीक है। ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसका मतलब है सेट असाइड तो इसकी सेम मीनिंग के वर्ड्स हो सकते हैं, कीप बैक, रिजर्व, लेबल, फ्लैग, टैग, एलोकेट, डेजिग्नेट, मार्क आउट। और अगर इसका मतलब मार्क आउट ही बनता है तो डेजिग्नेशन, आइडेंटिफाई, मार्क आउट, ठीक है। ये लगभग सेम ही है। नेक्स्ट देखिए, अर्नेस्टली। एडवर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब मन से। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, सिंसियरली, रियली, ट्रूली, ऑनेस्टली, होल हार्टेडली। तो आजकल जो कोविड की खोज की जो वैक्सीन है उसको बनाने के लिए दुनिया भर के जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, ठीक है, दुनिया भर के जो जीव विज्ञानी भी लगे हुए हैं इस काम में, तो वो पूरे के पूरे दिल से जो काम कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल किया गया कि पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, यहाँ से क्लियर होगा आपको, सीरियसली, जेन्युइनली, सिंसियरली, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बाईपासिंग। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब उपमार्ग, ठीक है, यानी मेन मार्ग की जगह पे कोई दूसरा मार्ग। जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं जब रोड से तो उस टाइम पे भी बाईपास अगर कहीं पे इशारा होता है तो मतलब क्या होता है कि साइड से कोई रोड हो जाना, ठीक है। तो ये जो बना ये बाईपास कहा जा सकता है इसको, ठीक। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, गेट अराउंड, अवॉइड। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, मीट, यूनाइट, ज्वाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटो में और इसमें देखिए यहाँ से क्या किया गया है। ये जो इधर आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको, बाईपास्ड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि किस तरीके से बाईपास यहाँ से बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा मेन मार्ग से अगर हम कोई भी उप मार्ग बनाते हैं तो वो बाईपासिंग कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, काउंटर प्रोडक्टिव। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब प्रतिकूल। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, हार्मफुल, अंडरमाइनिंग। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए, एडवांटेजेस, एडिंग। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये
कहीं ना कहीं पे नाव को इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा और ये कहीं ना कहीं पे इसमें, तो ये जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, यानी कि प्रतिकूल, एक दूसरे के विपरीत, जो हार्मफुल चीज़ है, जो नुकसानदायक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ह्यूमनाइज्ड, एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब प्रतिरक्षित। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, इनोकुलेट, प्रोटेक्ट, रिलेटेड वर्ड ले सकते हैं हम इनससेप्टिबल। ससेप्टिबल क्या होता है? जो आसानी से अटैक किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर जो है इस बच्चे को यहाँ पे देखिए ये इंजेक्शन लगा के कहीं ना कहीं इसको इम्यून बनाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर बीमारी। अब देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका टीकाकरण होता है, ठीक है, पूरा चार्ट बना होता है कि इस एज में इतने लगने हैं, इस एज में इतने लगने हैं, इस इतने महीने बाद इतने लगने हैं। तो वो जो होता है सारा का सारा टीकाकरण जो होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही होता है बच्चों का, ताकि उनको घातक रोग ना हो जाए। ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड देखिए एनविसेज, विचार करना इसका मतलब होता है। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए इमेजिन, कंटेम्पलेट। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए डिसरिगार्ड, इग्नोर। तो देखिए जब कोई भी छोटा बच्चा होता है तो वो जब मूवीज़ वगैरह देखता है, या फिर अगर आप शक्तिमान देखते होंगे तो ऐसा सुनने में आता था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मान लेते थे वो सच है, या फिर हम खुद इमेजिन करने लग जाते हैं उसकी तरह उड़ने की, उसकी तरह एक्ट करने की। तो ये सारे के सारे विचार करना या सोचना, ये इमेजिन करने की बात हो जाती है, ठीक है। ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इमेजिन हो सकता है, फोरसी हो सकता है। तो कौन कौन से वर्ड हम ले सकते हैं देखिए, कॉन्सेप्चुलाइज, इमेजिन, कंटेम्पलेट, कंसीव ऑफ, विजुअलाइज, पिक्चर, फैंसी, थिंक अप, ये सारे इमेजिन के। और फोरसी का हो सकता है इनविजन, एंटिसिपेट, प्रेडिक्ट, एक्सपेक्ट, सी, फोरसी। ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए कॉन्सिक्वेंस, नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है परिणाम। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए रिजल्ट, इफेक्ट, आउटकम। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखिए कॉज, ओरिजिन, सोर्स। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चा है जो गुस्से में है। अब ये क्या है, अगर मान लीजिए इस तरीके से स्टेप लेता है, हिटिंग, ठीक है, अगर हिट करता है कोई कंप्यूटर नहीं होगा, सारे सेट हो जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं पे दुष्परिणाम हो रहा है। अगर बड़े के साथ बात करते हैं, सोल्व प्रॉब्लम, एवरीवन इज़ हैप्पी। तो क्या होता है टीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अगर सही तरीके से ज्ञान दिया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिजल्ट, इम्पोर्टेंस, स्टेटस, इनकॉन्सिक्वेंस। तो ये सारे के सारे वर्ड्स इसकी मीनिंग के हो सकते हैं, और फिर आगे उनके कौन कौन से सेम मीनिंग के वर्ड्स हो सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। और उन सभी स्टूडेंट्स को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियोस को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।